दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस पल की तरफ जब एक शख्स अकेला पूरी अरब दुनिया के बादशाहों और शहजादों के सामने खड़ा हो गया और चीख चीख कर चेतावनी देने लगा। पूरी महफिल सिर्फ उसकी हंसी उड़ा रही थी। हम बात कर रहे हैं लीबिया के पूर्व शासक मोहम्मद गद्दाफी की। वही गद्दाफी जिसने 17 साल पहले अरब लीग के एक सम्मेलन में एक ऐसा भाषण दिया जो उस वक्त सबको पागलपन लगा, लेकिन आज वही बातें हकीकत बन चुकी हैं। उस वक्त गद्दाफी ने सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि अमेरिका की चालाकी, इजराइल की गुप्त योजना और अरब हुक्मरानों की लापरवाही को खोलकर सबके सामने रख दिया था। उसने कहा था कि आज जो हंस रहे हो, कल तुम्हारी बारी भी आ सकती है। और हैरत की बात यह है कि उसकी जुबान से निकले हुए शब्द आज एक एक करके पूरे हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा भाषण था जो अब इतिहास की सच्चाई बन चुका है। गद्दाफी ने सद्दाम हुसैन, अमेरिका और इजराइल के बारे में क्या भविष्यवाणी की और कैसे आज कतर, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन जैसे अरब देश जिन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को दी थी, खुद हैरत और सदमे में डूबे हुए हैं। क्या वाकई गद्दाफी पागल था या वह अरबों का आखिरी सच्चा दोस्त था? तो प्यारे दोस्तों, दुनिया के सबसे चालाक कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने बरसों पहले कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट फेटल टू बी इट्स फ्रेंड। यानी अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, मगर इसका दोस्त होना जानलेवा है। और यह जुमला आज सिर्फ कागज पर लिखा एक कथन नहीं रहा, बल्कि अरब दुनिया की मौजूदा तबाही की असल तस्वीर बन चुका है। जिन देशों ने दशकों तक अमेरिका को अपना सब कुछ समझा, जैसे कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और यूएई, उन्हें लगा कि अमेरिका इनका रक्षक है, इनकी ढाल है। इन्होंने जमीनें दी, फौजी अड्डे दिए, अरबों डॉलर के हथियार खरीदे, मगर बदले में जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया। कतर पर हालिया इजरायली हमला इस बात का साफ सबूत है। इतिहास में पहली बार किसी खाड़ी देश पर इजराइल ने सीधी हवाई कार्रवाई की है, और अमेरिका जो कतर का सबसे बड़ा सहयोगी कहलाता है, खामोश तमाशाई बना रहा। न कोई दखल, न कोई चेतावनी। दोस्तों, अब अगर गद्दाफी के शब्द याद करें तो जब सन 2008 में अरब लीग का एक अहम सम्मेलन सीरिया के ऐतिहासिक शहर दमिश्क में आयोजित हुआ, तो उस कॉन्फ्रेंस में लगभग तमाम अरब देशों के राष्ट्रपति, बादशाह, शहजादे और विदेश मंत्री जमा थे। और यह वह दौर था जब इराक की ईंट से ईंट बच चुकी थी, सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा चुकी थी और पूरे इलाके पर एक खौफनाक खामोशी छाई थी। अरब शासक अमेरिका के सामने एक लाइन में खड़े थे। कोई दबे शब्दों में तारीफ कर रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था और कोई सिर्फ खामोश तमाशाई बना बैठा था। ऐसे में एक शख्स था जो उस खामोशी को चीरते हुए खड़ा हुआ, और वह था कर्नल मोहम्मद गद्दाफी। गद्दाफी ने माइक हाथ में लिया, नजरें हाल में बैठे तमाम अरब नेताओं पर डाली और एक ऐसी यादगार तकरीर की शुरुआत की जो इतिहास का हिस्सा बन गई। गद्दाफी ने याद दिलाया कि सद्दाम एक वक्त में अमेरिका का सहयोगी हुआ करता था। उसी अमेरिका के लिए उसने ईरान जैसे पड़ोसी देश के साथ लंबी और खून खराबे वाली जंग लड़ी, अपने संसाधन झोंक दिए, लाखों लोग मरवाए, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की खुशी हासिल रहे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब अमेरिका का मकसद पूरा हो गया, जब ईरान कमजोर हो गया, तो सद्दाम अब एक इस्तेमाल किया हुआ पत्ता बन चुका था। और फिर वह पल भी आया जब सद्दाम हुसैन को ईद के दिन फांसी पर लटका दिया गया। वह दिन जिसे मुसलमान खुशी का दिन समझते हैं, अमेरिका ने इबरत का दिन बना दिया। दोस्तों, गद्दाफी ने चीखते हुए कहा था कि तुम सबने सद्दाम को मरते हुए देखा, मगर तुमने कुछ नहीं किया। तुमने एक अरब नेता को फांसी पर झूलते देखा, मगर तुमने सवाल तक नहीं उठाया। और याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। और आज हम देख रहे हैं कि वही अरब देश जो उस वक्त अमेरिका के वफादार थे, आज इसके खौफ से कांप रहे हैं और पछता रहे हैं कि अगर उस वक्त सद्दाम के लिए आवाज बुलंद की होती, अगर अमेरिका को रोका होता, तो शायद आज यह सब कुछ न होता। दोस्तों, इसके अलावा याद रहे कि जिस वक्त गद्दाफी ने अरब लीग के मंच पर खड़े होकर कहा था कि आज अगर तुम सब चुप रहे तो याद रखो कि सद्दाम के बाद अगला नंबर तुम में से किसी एक का भी हो सकता है, तो उस वक्त उस पूरे हाल में ठहाके गूंजने लगे। अरब हुक्मरानों ने गद्दाफी की बात को एक गंभीर चेतावनी नहीं, बल्कि एक डायलॉग समझा, जैसे किसी पागल का भ्रम हो। लेकिन किस्मत को हंसी पसंद नहीं है, और वक्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि गद्दाफी की कही हुई बात खुद उसके हक में पूरी हो गई। करीब 3 साल बाद, यानी 2011 में, वही अमेरिका
जिसके खिलाफ गद्दाफी बरसों से चेतावनी दे रहा था, उसके खिलाफ नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर सक्रिय हुआ और देखते ही देखते लीबिया, जो कभी अफ्रीका का खुशहाल देश माना जाता था, मैदान जंग में बदल गया। शहरों पर बमबारी शुरू हुई, तेल के भंडार पर कब्जे की कोशिश हुई और एक ऐसे शख्स को तानाशाह करार दिया गया जिसने कई दशकों तक अपने देश के लोगों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और पानी उपलब्ध कराया। गद्दाफी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार किया। उसने अफ्रीकी एकता की बात की, सोने की मुद्रा लाने की कोशिश की ताकि अफ्रीकी देश डॉलर से आजाद हो सकें। उसने पश्चिमी गुलामी के खिलाफ झंडा बुलंद किया और यही उसका जुर्म बन गया। जब जंग ने तेजी पकड़ी तो अमेरिका ने लीबिया के अंदर मौजूद बगावत को हवा दी, उसे जनक्रांति का नाम दिया और मीडिया के जरिए गद्दाफी को एक हिंसक, क्रूर और पागल शासक के तौर पर पेश किया। और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब गद्दाफी, जो कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार होता था, एक नाले में छुपते हुए पकड़ा गया। दोस्तों, वह दिल दहला देने वाला मंजर था। एक ऐसा नेता जो कभी पूरी दुनिया के सामने दहाड़ता था, उसे घायल हालत में घसीटा गया, मारा गया, उसकी बेइज्जती की गई और फिर गोली मार दी गई। उसकी लाश कई दिन तक सार्वजनिक प्रदर्शन में रखी गई ताकि दुनिया देखे कि अमेरिका अपने दुश्मनों का क्या अंजाम करता है। उसके बाद लीबिया, वह देश जिसकी समृद्धि किसी यूरोपीय देश से कम नहीं थी, उसको गृह युद्ध में धकेल दिया गया और आज तक वहां शांति, शिक्षा, सरकार, बिजली या पानी जैसी बुनियादी चीजें भी एक सपना बन चुकी हैं। यही वह वक्त था जब दुनिया को एहसास हुआ कि गद्दाफी की बातें कोई थ्योरी या साजिश नहीं थीं, बल्कि वह सच्चाई थी जिसे सबने नजरअंदाज किया और इसकी कीमत खुद गद्दाफी ने अपनी जान देकर चुकाई। दोस्तों, आज वह सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी गद्दाफी ने बरसों पहले कर दी थी। उसने कहा था कि अरब शासकों की खामोशी, उनकी गुलामी और अमेरिका पर अंधा भरोसा एक दिन इन्हीं के लिए तबाही बन जाएगा। और आज वही हो रहा है। कतर पर इजराइल की बमबारी, सऊदी अरब की परेशानी, यूएई की खामोशी, कुवैत और बहरीन की बेबसी, ये सब कुछ गद्दाफी की उस तकरीर का असली प्रतिबिंब है जिसे एक समय में सिर्फ मजाक समझा गया था। आज ईरान वैश्विक दबाव की जद में है, फिलिस्तीन जल रहा है, मुसलमानों को दुनिया भर में कमजोर किया जा रहा है और इस पूरे हंगामे में अगर कोई एक पक्ष खामोशी से फायदा उठा रहा है तो वह है सिर्फ अमेरिका। वही अमेरिका जिसने पहले सद्दाम को इस्तेमाल किया, फिर गद्दाफी को मरवाया, अब अरबों को बांट रहा है और एक बार फिर खुद को इनके रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि असल खेल उसके अपने हाथों में है। अरब शासक अभी तक नहीं समझे कि दोस्ती का लिबास अक्सर मौत की चादर में बदल जाता है और आज जिस मैदान में वे खड़े हैं उसके हर कोने में गद्दाफी की सदाएं गूंज रही हैं। खबरदार, तुम में से कोई भी अगला हो सकता है। दोस्तों, आज अगर गद्दाफी जिंदा होता तो वह यह सब देखकर खामोश न बैठता, वह फिर चीखता, फिर दहाड़ता और अरब उम्मत को झकझोर कर जगाता। लेकिन अफसोस, वह जा चुका है और हम सब उसके कहे हुए अल्फाज को अपने अंजाम की सूरत में भुगत रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक सबक भी है, अगर आप समझते हैं कि गद्दाफी पागल नहीं बल्कि उम्मत का आखिरी सच्चा सिपाही था, तो इस वीडियो को सिर्फ बंद मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी आवाज आगे पहुंचाइए। आपकी राय क्या कहती है वह भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम फैलता नहीं, इसे फैलाया जाता है, और वह भी लोगों का ब्रेन वॉश करके। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी का दिल जबरदस्ती बदला जा सकता है? क्या किसी इंसान का ईमान खरीदा जा सकता है? जवाब है नहीं। दिल तो तभी बदलता है जब सामने सच और हक की रोशनी होगी, और यही रोशनी इस्लाम है। आज मैं आपको ऐसी ही मिसालें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर हर उस शख्स को झटका लगेगा जो इस्लाम पर इल्जाम लगाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप मुसलमान हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अल्लाहु अकबर।
दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया कि कोरिया में 20 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इस्लाम कबूल किया। अब इंटरनेट पर तो रोज फेक न्यूज फैलती रहती है, इसीलिए हमने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक से पता चला कि 20 नहीं बल्कि 27 लोगों ने, यानी सियोल सेंट्रल मस्जिद में 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और यह वाकया 30 अगस्त 2025 को हुआ। हाँ, ये बात कंफर्म नहीं हुई कि सब डॉक्टर या प्रोफेसर थे, लेकिन असलियत यही है कि 27 लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, क्या 27 लोग एक साथ किसी के दबाव में ऐसा करेंगे? नहीं दोस्तों, ये दिल का फैसला है और दिल सिर्फ तब झुकता है जब उसे सच्चाई नजर आती है। कुरान करीम में यह साफ तौर पर लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग जब इस्लाम अपनाते हैं तो वह सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उसकी तालीमात, उसकी टीचिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती है। और मुसलमानों के अखलाक भी अच्छे अखलाक जिसे देखकर गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आइए अपने हिंदुस्तान की तरफ। आप सब ने देखा होगा कि पंजाब में कैसी भयंकर बाढ़ आई, गांव के गांव डूब गए, लोग भूखे प्यासे हो गए, सरकारी मदद देर से पहुंची। ऐसे वक्त में ही इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू होता है। और वहां सबसे मदद को आगे कौन आया? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे आगे सिख भाइयों की मदद करने मुसलमान आए। जमीयत उलमाए हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख की मदद का ऐलान किया। सोचिए, यह वही उत्तराखंड है जहां मुसलमानों के खिलाफ अक्सर सियासत होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि आज पंजाब को हमारी जरूरत है, हम अपने सिख भाइयों के लिए खड़े रहेंगे। और सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद ही नहीं बल्कि AIM की पूरी टीम भी वहां पहुंची। मैं इन मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में ये सबके साथ खड़े हैं, खुद ट्रक भरकर राशन, कपड़े और दवाइयां लेकर। यह है इस्लाम की असली तस्वीर। जब इंसानियत पुकारती है तो मुसलमान सबसे पहले दौड़कर पहुंचता है। दोस्तों, आज के दौर में लोग इस्लाम को गलत ढंग से पेश करते हैं। कभी कहते हैं यह मजहब तंग नजर है, कभी कहते हैं यह मजहब सख्त है, लेकिन असलियत देखिए, यही इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम धर्म को सही मायने में मानो तो दिल में इंसानियत पैदा होती है, लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाओगे तो इंसान हैवान बन जाएगा। आज पंजाब की सरजमीन पर मुसलमान अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। यह नजारा बताता है कि इस्लाम का मकसद सिर्फ इबादत गाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानियत की सेवा भी इबादत में शामिल है। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसा बयान जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया और बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। RSS प्रमुख मोहन भागवत साहब ने कहा कि इस्लाम जिस दिन से भारत आया उसी दिन से यहाँ है और हमेशा रहेगा। इस्लाम नहीं रहेगा, यह सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। सोचिए दोस्तों, आज जो बात हम मुसलमान कहते आए हैं वही बात अब मोहन भागवत साहब जैसे बड़े नेता भी मान रहे हैं। यह सबूत है कि इस्लाम की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। यह मजहब नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से जिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे लोग इस्लाम की खूबसूरती से खिंचकर उसमें दाखिल हो रहे हैं और मुसलमान इंसानियत के कामों में सबसे आगे है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है? जी हां दोस्तों, आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक ताजा रिपोर्ट यह बताती है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां आज यहूदी बड़ी तादाद में हैं, साल 2040 तक मुसलमानों की आबादी भी वहां सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में मुसलमान दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बन जाएंगे। रिपोर्ट में इसके पीछे कई वजह बताई गई हैं, जैसे मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर ज्यादा है। बड़ी तादाद में मुसलमान वहां इमिग्रेशन यानी हिजरत करके पहुंच रहे हैं। साल 2016 में सबसे ज्यादा मुसलमान अमेरिका पहुंचे थे। आज वहां करीब 3/4 या प्रवासी लोगों की असली नस्ल से लोग ताल्लुक रखते हैं और बहुत तो ऐसे हैं जो पहले किसी और धर्म में थे और आज इस्लाम में हैं। साल 2017 में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी करीब 34 या 35 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक यह बढ़कर 88 लाख तक पहुंच जाएगी।
क्यों? क्योंकि अमेरिकी मुसलमान बाकी धर्मों की तुलना में उम्र में कम यानी ज्यादा यंग हैं और उनकी बर्थ रेट भी ज्यादा है। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में या दशकों में मुसलमानों की तादाद और तेजी से बढ़ सकती है। अब जरा पूरी दुनिया की तरफ देखें। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, यानी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 1.4 हिस्सा मुसलमान है। ईसाई यानी क्रिश्चियन भी लगभग 200 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हैं और वह पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, यानी ईसाई और मुसलमान दोनों की आबादी 200 करोड़ से ज्यादा होगी। लेकिन आने वाले वक्त में मुसलमानों की असली आबादी सबसे आगे निकल जाएगी। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है। भारत यानी हमारा हिंदुस्तान 2050 तक सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। आज सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। हिंदू आबादी लगभग 77% रहेगी, जबकि मुसलमान 18% से ज्यादा होंगे। यानी हिंदुस्तान उस वक्त भी हिंदू बहुल मुल्क रहेगा, लेकिन मुसलमान यहाँ की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कौम होंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि एशिया पैसिफिक रीजन में मुसलमानों का प्रतिशत थोड़ा कम है और आने वाले वक्त में भी कम हो सकता है। 2010 में वहां 61.7% मुसलमान थे, जो 2050 तक 52.8% तक गिर सकता है। लेकिन यूरोप में उनकी तादाद लगभग वही रहेगी, यानी जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां उनका असर समाज की तस्वीर बदल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक ईसाई धर्म करीब 31% यानी 31% ही रहेगा। इस्लाम करीब 22.7% तक पहुंच जाएगा। हिंदू धर्म करीब 14.9% रहेगा, यानी दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म ईसाई, मुसलमान और हिंदू पूरी इंसानियत की बहुत बड़ी आबादी को अपने अंदर शामिल करेंगे। मगर सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम ही होगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोग यंग हैं और इंसानियत के कामों से दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा, एक तरफ साउथ कोरिया में 27 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब की बाढ़ में मुसलमान सिख भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और तीसरी तरफ आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है, इसकी सच्चाई को हमें मानना होगा। यानी इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है। इस्लाम नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से फैला है। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है, जो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जिससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी फायदा हासिल करते हैं। लेकिन दुनिया भर की 2 अरब आबादी की पसंदीदा किताब आखिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैन क्यों है? मुसलमानों की मुकद्दस किताब इन मुल्कों की सरकार के मुताबिक जिस तरह एक खतरनाक किताब है, और ऐसे मुल्कों के मुसलमान किन पाबंदियों का सामना करते हुए कुरान मजीद को पढ़ते और इससे फायदा हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 8 ऐसे ही मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां साल 2025 में कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है और वहां के लोग इसे पढ़ना तो दूर की बात, इसे हाथों में पकड़ भी नहीं सकते। नंबर 1, म्यांमार। म्यांमार या बर्मा उन मुल्कों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जहां कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है। म्यांमार की कुल आबादी 54 मिलियन लोगों से ज्यादा है, जहां पर कई सालों से दूसरे मजहब के लोग और खास तौर पर मुसलमान सख्त मजहबी तंगी का शिकार हैं। म्यांमार का सरकारी मजहब बुद्धमत है, जबकि यहां पर मुसलमान सिर्फ 4% की आबादी रखते हैं। म्यांमार के अंदर कुरान मजीद रखना या इसको अपने हाथों में पकड़ना भी एक जुर्म है। यहां पर साल 2021 के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म, इनकी मस्जिदों को जलाना और मुकद्दस किताबों की तौहीन सरेआम शुरू की गई थी। यही वजह है कि आज 2025 में भी बर्मा के मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वह लोग ना तो कुरान मजीद मुल्क के अंदर खरीद सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, और इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना यहां पर सजाए मौत के बराबर है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानून और अपने प्रेसिडेंट किम जोंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यह भी दुनिया के उन्हीं कुछ मुल्कों में से एक है जहां कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है। नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी
25 मिलियन लोगों से ज्यादा है। यहाँ पर दुनिया के किसी भी मजहब को कोई अहमियत हासिल नहीं, इसलिए नॉर्थ कोरिया का कोई सरकारी मजहब नहीं है। यही वजह है कि इस मुल्क में जहां दुनिया के सभी मजहब बैन हैं, वहीं मुसलमानों और ख़ास तौर पर कुरान मजीद को यहाँ ख़ास रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप कुरान मजीद के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद और सख्त तरीन जुर्माने भी किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर किसी भी मजहब को बढ़ावा देना नहीं चाहती, इसलिए मुसलमान खुद पर लगने वाली इस कदर पाबंदियों की वजह से आज यह मुल्क छोड़ छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। नंबर 3, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का नाम इस लिस्ट में सुनकर मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना कि आप हो रहे होंगे। उज्बेकिस्तान 35 मिलियन की आबादी रखता है, जिसमें 88% से ज्यादा लोगों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ है। जबकि उज्बेकिस्तान के अंदर भी कुरान मजीद पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और वहां के मजहबी स्कॉलर्स भी हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, वरना इसके अलावा कोई और वहां दीन के मुताल्लिक कोई भी बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरे उज्बेकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा दीनी स्कॉलर्स जेलों के अंदर कैद हैं। उज्बेकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक वह अपने मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए इनको मुल्क के अंदर मजहबी आज़ादी को कम करना ही होगा। यही वजह है कि 2025 में मुल्क के अंदर कुरान मजीद समेत दूसरी मजहबी किताबों पर एक तरह से पाबंदी लगी हुई है और कोई भी इनको सरेआम मुल्क के अंदर पढ़ नहीं सकता। नंबर 4, चाइना। कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने वाले मुल्कों की इस लिस्ट में चौथा नाम चाइना का आता है। चाइना 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी रखता है, जिसमें से 1.8 पर हिस्सा मुसलमानों पर भी मुश्तमिल है। चाइना के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियां की सबसे बड़ी वजह मुसलमान और दीन इस्लाम ही होता है। यहां पर अब मुसलमानों के पहनाव पर पाबंदी है, जबकि मुस्लिम औरतों को हिजाब करने की इजाजत नहीं। मुसलमानों के लिए मसाजिद को कम किया जा रहा है और यहां तक कि कुरान मजीद को पढ़ने और इसको साथ लेकर चलने पर भी आपको सजाएं हो सकती हैं। यही वजह है कि चाइना को आज 2025 में दुनिया के सबसे बड़े एंटी इस्लाम मुल्कों में से एक माना जाता है। नंबर 5, रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क रशिया 144 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि मुसलमान यहां पर 20 मिलियन की एक बड़ी आबादी रखते हैं, जो रूस के अंदर यहां पर दूसरे बड़े मजहब के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुरान मजीद इस मुल्क के अंदर भी बैन है। रशिया के अंदर कुरान मजीद पूरे मुल्क में तो नहीं, बल्कि कुछ खास हिस्सों में जरूर रिस्ट्रिक्टेड है। रशियन हुकूमत के मुताबिक मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की गतिविधि जो दीन इस्लाम या कुरान से मुताबिकत रखती हो, वह बैन है। जबकि रशिया के बाज इलाके तो ऐसे भी हैं जहां कुरान मजीद रखना या फिर इसको दूसरों को धूना एक कानूनन जुर्म है। नंबर 6, भूटान। भूटान हिमालय पहाड़ के करीब बसा एक बड़ा मशहूर बुद्धिस्ट कंट्री है, जो कि 7,80,000 से ज्यादा लोगों का घर भी है। यहां पर भी साल 2025 में किसी भी तरह की मजहबी किताबों वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई थी, जिसमें कुरान मजीद सरे फहरिस्त शामिल है। भूटान की 95% से ज्यादा आबादी का ताल्लुक बुद्धमत के साथ है, जबकि मुसलमान इस मुल्क के अंदर ना होने के बराबर हैं। भूटान की हुकूमत अपने मुल्क के अंदर सिर्फ बुद्धमत को ही अहमियत देती है, जबकि इसके अलावा तमाम मजहब इनके मुताबिक फालतू हैं। इसलिए यही वजह है कि कुरान मजीद ना सिर्फ मुल्क के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि भूटान के बाज इलाकों में तो मुसलमान एक मुसलमान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते, तो कुरान मजीद पढ़ना या इसे दूसरों को सिखाना तो एक बड़े दूर की बात है। नंबर 7, श्रीलंका। श्रीलंका शुरुआत से ही हिंदू मत और बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे अहम मुल्क है और इन्हीं मजहबों की एक बड़ी पुरानी तारीख आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस मुल्क की कुल आबादी 22 मिलियन लोगों से ज्यादा है और यहां पर मुसलमान 9.7% की एक काफी कम अकलियत आबादी रखते हैं, जिनकी जिंदगी इस मुल्क के अंदर अब काफी मुश्किलात का शिकार है। श्रीलंका ने भी साल 2004 के दौरान मुल्क के अंदर कुरान मजीद की सरेआम तिलावत और दूसरी इस्लामी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था।
श्रीलंकन हुकूमत के मुताबिक उन्होंने यह फैसला साल 2019 में होने वाले हमलों और मुल्क के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए किया है। यही वजह है कि अब यहाँ के स्कूलों में से कुरान मजीद की तालीमात मुकम्मल तौर पर गायब है और यहाँ तक कि बहुत सारे इलाकों में कुरान मजीद हाथ में पकड़ने पर भी आपको जेल हो सकती है। नंबर 8, एरिट्रिया। एरिट्रिया का नाम शायद आपने भी पहली बार सुना होगा। अपनी 3.6 मिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ एरिट्रिया 33% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की भी रखता है, जबकि इसके बावजूद यहाँ मुसलमानों की तालीमात और कुरान मजीद पर पाबंदी लगी हुई है। यहाँ की हुकूमत पिछली 3 दहाइयों से मुल्क पर काबिज है और इसी अरसे में उन्होंने मुल्क में तकरीबन तमाम मजहबों को ही बैन कर दिया और इस्लाम इनमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है। जबकि इरिट्रिया के अंदर कुरान मजीद को सिर्फ सरेआम पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स के अंदर और जाती तौर पर इसकी तालीमात हासिल करना मुल्क के अंदर अभी बिल्कुल भी मना नहीं। और यही वजह है कि इरिट्रिया के कानून से बचकर अपने मजहब को बचाए रखना और इस पर कड़ी पाबंदियों के अंदर अमल करना अब एक बड़ा चैलेंज बन चुका है।